सोने से पहले ये लड़की अपने बाल काटती थी और फिर वैक्स से नकली विग बनाती थी, क्योंकि उसे महसूस होता था कि कोई बड़ी घटना होने वाली है। सचमुच आधी रात में अचानक काले हाथों की एक जोड़ी ने उसका मुंह दबोच लिया। यह कोई अनजान आदमी नहीं था, यह तानाशाह का बड़ा बेटा रिक्सटस था। रिक्सटस की गंदी नजरें उसी दिन फ्यूरियोसा के बालों पर टिकी थी, लेकिन फ्यूरियोसा पहले से तैयार थी। किसी तरह वह कमरे से भाग निकली और तुरंत ओनियल उठाकर अपने चेहरे पर पोत लिया। जब रिक्सटस उसे पकड़ने दौड़ा तब तक फ्यूरियोसा गायब हो चुकी थी। उसके सामने सिर्फ 100 मीटर गहरा खड्ड था। यह देखकर रिक्सटस घबरा गया। उसने नकली विग फेंक दी और ऐसा दिखाने लगा जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसे यह नहीं पता था कि उसी वक्त फ्यूरियोसा उसके ठीक नीचे छुपी हुई थी। इस नरक जैसे इलाके में जिंदा रहने के लिए फ्यूरियोसा ने खुद को मैकेनिक के रूप में छुपा लिया। वह दिन रात सबसे कठिन और खतरनाक काम करने लगी। 8 साल बीत गए और आखिरकार उसका मौका आया। तानाशाह ने घोषणा की कि वह अपनी टीम के साथ 1000 किलोमीटर रेगिस्तान पार कर तेल रिफाइनरी से सौदा करने जाएगा। फ्यूरियोसा समझ गई कि यही उसका एकमात्र मौका है भागने का। उसने सारी तैयारियां छुपकर कर ली थी, लेकिन रवाना होने से ठीक एक दिन पहले रिक्सटस वहां आ गया। अपनी पहचान छुपाने के लिए फ्यूरियोसा ने इतने सालों में एक शब्द भी नहीं बोला था, इसलिए सबको लगता था कि वह गूंगी है। लेकिन अब रिक्सटस को शक होने लगा। असल में सालों पहले फ्यूरियोसा एक जगह रहती थी जिसका नाम ओएसिस था। एक ऐसी जगह जहां लोग शांति और प्यार से रहते थे। लेकिन ओएसिस के बाहर की दुनिया बहुत पहले नष्ट हो चुकी थी। बाहर लोग संसाधनों के लिए एक दूसरे को मार रहे थे। एक दिन कुछ अनचाहे मेहमानों के आने से ओएसिस की सालों पुरानी शांति टूट गई। फ्यूरियोसा सेब तोड़ रही थी जब अचानक तेज धमाका हुआ और उसने पीछे मुड़कर देखा। मुखौटे पहने डाकुओं का एक झुंड खड़ा था। फ्यूरियोसा डर गई। उसे लगा कि अगर उन्होंने ओएसिस का राज पता कर लिया तो उसका घर खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए उसने अपनी बहन को माँ को चेतावनी देने भेजा और खुद चुपके से उन डाकुओं के पीछे लग गई। उसका प्लान था कि उनकी मोटरसाइकिलों से ईंधन निकाल दे ताकि वो आगे न जा सके। लेकिन अगले ही पल डाकुओं ने उसे पकड़ लिया। वे उसे रेगिस्तान की ओर ले जाने लगे। उधर उसकी माँ उसे बचाने निकली। उसने कुछ डाकुओं को मार गिराया, लेकिन फिर भी फ्यूरियोसा को बचा न सकी। डाकू उसे अपने सरदार के पास ले गए।